बाब सेवम शहजादी ज़ुलेखा। ज़हरस्तान के सियाह महल की सबसे बुलंद मीनार पर एक कमरा था, खामोश, तन्हा मगर खुशबुओं से महकता हुआ। यही वो जगह थी जहां शहजादी ज़ुलेखा रहती थी, शाह कहार की इकलौती बहन, लेकिन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। नरम लहजे वाली, खामोश आंखों वाली और दर्द को पहचानने वाली ज़ुलेखा महल की तन्हाई में अपने बाग की कलियों से बातें करती थी। जब बाकी महल में चीखें गूंजती थीं, वो अपने कमरे के दरवाजे बंद करके दीवार से लगकर आंखें बंद कर लेती थी। वो सब कुछ सुनती थी, हर दिन की सजा, हर रात की फरियाद, हर बेगुनाह की मौत। और जब किसी बच्चे की चीख गूंजती, वो सिसक पड़ती। शहजादी को शऊर उस वक्त आया जब एक दिन उसने अपनी आया को रोते देखा। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी आया ने कहा। बेटी, आज मेरा बेटा पकड़ा गया। उसने सवाल किया था, बस इतनी सी बात थी। ज़ुलेखा ने पहली बार जाना कि सवाल करना जुर्म बन चुका है। इसी दिन ज़ुलेखा ने महल की पिछली राहदारियों में छुपे खुफिया दरवाजे ढूंढने शुरू किए। एक पुरानी खादमा ने उसे महल की सुरंगों का नक्शा दिया, वो सुरंगें जो बादशाहों के ज़माने जंग में बनी थीं, जहां से वो खुफिया तौर पर शहर तक जा सकते थे। ज़ुलेखा रातों को इन्हीं सुरंगों से निकलकर शहर की गलियों में पहुंची। वो चेहरा ढांप लेती और अपने झोले में खाना, दवाएं और गर्म कपड़े रखकर यतीमों में बांटती। लोग उसे जानते नहीं थे, सिर्फ एक नाम से पुकारते थे, सफेद चेहरे वाली निजात दहिंदा। एक रात ज़ुलेखा एक जलते गलते घर के सामने पहुंची। वहां एक बच्चा तन्हा बैठा था। उसके वालिदैन शाही सिपाहियों के हाथों मारे जा चुके थे। ज़ुलेखा ने उसे गोद में लिया और आंखों से आंसू बहे। तुम्हें डर नहीं लगता? बच्चे ने पूछा। ज़ुलेखा ने कहा, डर से बड़ा कोई जुल्म नहीं, और मैं जुल्म से नहीं डरती। इधर महल में जासूसों ने चुपके चुपके बादशाह को खबर दी। एक नकाब पोश औरत रातों को लोगों की मदद करती है, बादशाह सलामत। वो लोग उसे दुआ देते हैं और उसका जिक्र ज़ुलेखा की आवाज से करते हैं। शाह कहार ने आंखें तंग की। वो बहुत कुछ समझ चुका था, मगर उसने फौरिया रद्द अमल न दिया। जब अपना ही खून बेवफा निकले तो सजा सबसे अबरतनाक होनी चाहिए, ये कहते हुए उसने अपनी तलवार को चूम कर तकिए के नीचे रख दिया। ज़ुलेखा को अंदाजा हो चुका था कि वो बहुत करीब जा पहुंची है, लेकिन उसका दिल कहता था, अगर मैं खामोश रहूं तो कैद में हूं, अगर बोलूं तो शायद कुछ बदल जाए। वो अब शहर की दीवारों पर लिखवाने लगी, जुल्म हमेशा नहीं जीतता, मोहब्बत भी एक बगावत है, कैद के दिन गुने जा रहे हैं। शाही सिपाही तहरीरें मिटाते, मगर अगली सुबह वो फिर उभरते। ज़ुलेखा अब सिर्फ शहजादी नहीं रही थी, वो उम्मीद बन चुकी थी, मगर उम्मीद कहार के लिए सबसे बड़ा दुश्मन थी। एक रात महल में अचानक शोर मचा, दरवाजे तोड़े गए। ज़ुलेखा को उसके कमरे से घसीटकर दरबार में लाया गया। कहार तख्त पर बैठा था, खामोश, और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ इंतकाम से पहले आती है। तो ये तुम थी मेरे महल में मेरे ही खिलाफ? ज़ुलेखा ने सर उठाकर भाई की आंखों में आंखें डाली। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे जुल्म के खिलाफ हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कहार ने कहा, सजा सुनाने की जरूरत नहीं, आज तारीख बनेगी, जिंदा दफन करो किले की बुनियाद में। ज़ुलेखा चीखी नहीं, सिर्फ एक जुमला कहा, जिस दिन एक फूल भी मेरी कब्र पर खुलेगा, उस दिन तुम्हारी सल्तनत खत्म हो चुकी होगी। सिपाही लर्जे। कहार ने आंखों से इशारा किया और हुक्म पूरा कर दिया गया। ज़ुलेखा दफन हो गई, मगर उसकी आखिरी सांस, उसकी आखिरी बात ज़हरस्तान की जमीन में एक बीज बन गई। अब वो बीज सूखेगा नहीं, वो बगावत उगलेगा।